भलसवा लैंडफिल साइट के आसपास लोगों की जिंदगी रेखा सरकार में बदलने जा रही है और इस बदलाव की शुरुआत कूड़े के पहाड़ को ग्रीनलैंड में बदलने के साथ शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें भलसवा लैंडफिल साइट की हैं, जहां करीब 5 एकड़ भूमि में पौधारोपण किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ यहां पौधारोपण किया। इस लैंडफिल साइट में बांस के पौधे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल यहां 2000 बांस के पौधे लगाए गए हैं। अगले कुछ महीनों में 52,000 और पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां बांस के पौधे लगाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुधारना और प्रदूषण को कम करना है। सवाल है, लैंडफिल साइट पर बांस के पौधे ही क्यों लगाए जा रहे हैं? दरअसल बांस तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। इसे बढ़ने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ये मिट्टी को मजबूती प्रदान करता है, बाकी पौधों के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, साथ ही हवा में हानिकारक तत्वों को खत्म करता है। अब इसी बांस को यहां लगाकर रेखा सरकार भलसवा के लोगों की जिंदगी में हरियाली लाने की तैयारी में है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को बेघेरा और कहा कि पिछली सरकार 10 साल तक सिर्फ पहाड़ों की बात करती रही। सरकारें तो केवल बातें करती रही पहाड़ों की, पर पहाड़ का सिरा भी पकड़ नहीं पाई। जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है, आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। दिल्ली में भलसवा लैंडफिल साइट करीब 70 एकड़ में फैली है। LGV के सक्सेना का दावा है कि यहां से करीब 35% कूड़े को साफ कर दिया गया है। पूरे लैंडफिल साइट को साफ करने का लक्ष्य मार्च 2026 रखा गया है। भलसवा की पहचान वर्षों से कूड़े के पहाड़ के रूप में रही है। अगर वाकई रेखा सरकार ऐसा करने में कामयाब होती है तो ये एक बेहद सराहनीय काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।